वो जो भी प्रवृत्ति की जा रही है तो वो ये कहना है कि वो सुभग और दुर्भग नाम कर्म है उसमें, है ना। अपनी प्रवृत्तियों से क्या नहीं होगा कि सुहाना या नहीं सुहाना नहीं होता, वो प्रवृत्तियों से नहीं होगा, वो किससे होगा कि वो कर्म के उदय के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्म के उदय के अनुसार। मैंने देखा, कई बार ये देखा कि कई बार मैंने इसका प्रैक्टिकल की कि कई बार मैं बहुत किसी से प्रेम से बोल रही तो भी वो उनको क्या लग गया कि बुरा लग गया, और कोई बिल्कुल डांट के झड़प रहा, हटा रहा और कुछ भी बोल रहा, और उसके बाद भी उनको कैसा लग रहा कि सुहारा। इसका मतलब क्या हुआ? अपन कहें कि बहुत मिष्ट वचन हो, बहुत मिष्ट प्रवृत्ति हो, बहुत अच्छा। देखो, चरणार योग की अपेक्षा तो ये कथन आता है कि अपन अपने में क्या करें कि चरणार योग की अपेक्षा अपनी प्रवृत्ति में, अपनी भाषा में, अपने वचन व्यवहार में क्या रखना चाहिए कि मधुरता रखना चाहिए। ये तो क्या है? चरणार योग की अपेक्षा कथन है। लेकिन करनार योग क्या कहता है कि करनार योग तो यही कहेंगे कि वो कर्म का उदय ही है। किसका उदय है? कर्म का उदय। प्रवृत्ति को कौन प्रवृत्ति जो कही जाती है तो वो प्रवृत्ति कहने कहाँ तक कही जाती है कि वो भी दूसरे नंबर का नय है। कौन सा नय है? दूसरे नंबर का नय। संयोग बदलना, संयोग को करना, ये कौन से नंबर का नय है कि ये पहले नंबर का नय है, जिसमें संयोग के ऊपर आरोप आता है। संयोग को आरोप आना तो वो तो क्या हुआ, वो जमीन पर डला था, इसमें ही है ना जिनवाणी। तो वो जो संयोग जो बदलने का भाव चलता है, तो संयोग बदलने का जो भाव चलेगा वो तो क्या हुआ कि वो संयोग और संयोगी भाव बदलने वो पहले नंबर में चला जाता है। लेकिन शरीर की प्रवृत्ति बदलने, हमें लगे कि हम शरीर के कर्ता हैं, शरीर को बदल सकते हैं, शरीर की प्रवृत्ति बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, है ना, अपना खान पान बदल सकते हैं, अपना क्या कहते हैं बोलने का स्टाइल बदल सकते हैं, अपना सोचने का स्टाइल बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दूसरे नंबर के नए में कही जाती है कि हाँ कर सकते हैं। किसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कहलाएगा चरणार योग की अपेक्षा कर सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको? चरणार योग की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कहें कि कर्म की अपेक्षा देखें, तो कर्म की अपेक्षा देखें तो क्या कहेंगे कि कर्म की अपेक्षा देखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो कर्मों के अनुसार हो रहा है। आपको बदलने और करने की क्या ज़रूरत? जैसे अपन किसी के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, या किसी को लगता है अपन डांट देंगे, चिढ़ देंगे, कुछ कह देंगे तो ये मान जाएगा, तो ये भी वास्तव में देखें तो क्या है कि अपन सोचते हैं कि अपन उसकी सेवा कर देंगे, उसकी वैयावृत्ति कर देंगे, उसके लिए आगे आगे कुछ कर देंगे, तो अपन क्या हो जाएगा कि अपनी प्रवृत्ति को देखकर, अपने सब चीज़ों को देखकर उनमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो फिर वहाँ पर जाकर कहते हैं कि वो प्रवृत्ति चरणार योग की अपेक्षा तो कह सकते हैं कि वो चाहिए, लेकिन करनार योग की अपेक्षा कहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो कर्म के उदय जैसा होगा, वो वैसा परिणमन होगा। ये सब कुछ किसके आधार से होगा? कर्मों के उदय के अनुसार होगा कि कर्म का उदय, और कर्म का उदय भी जो चलता है वो किसके चलता है कि कर्मों में कर्म का उदय जैसे का तैसा नहीं आता। ये चीज़ भी बहुत अच्छा ध्यान रखना कि कर्म का उदय जैसे का तैसा नहीं आता। कर्मों में क्या होती है? कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है, उदीर्णा होती है, और अधिकांश कर्मों का उदय जो आता है वो उदीर्णा से आता है। किससे आता है? उदीर्णा से। तो हम अपने भावों को जैसा रखते हैं उन भावों के अनुसार अपने को क्या होता है कि वैसा कर्म का उदय आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा ना कि सुभग नाम कर्म का उदय, किसका उदय? सुभग नाम कर्म का। जो पहले अपन ने चर्चा की है वो ये ऐसे किए कि सुभग नाम कर्म से सुहाते हैं। हम क्या करें कि हम गलत प्रवृत्ति भी करें तो सुहाते हैं। कई बार ये देखना, कोई अपने को, जैसे बच्चा भी होता है, माँ उसको जितना भी क्या करती है, डांटती है, झिड़कती है, जितना दूर करना चाहती है बच्चा उतना चिपकता है। तो वो उसको इतना मात्रत्व, उसको माँ के प्रति क्या होता है कि उसको विशेष प्रेम रहता है। तो माँ जितना डांटेगी, झिड़पेगी, जितना हटाएगी, वो उतना क्या होता है, उतना अच्छा उसको और प्रेम आता है। तो वो जो है वो कौन सा कर्म का उदय है? वो सुभग नाम कर्म का उदय। कौन सा कर्म का उदय? सुभग नाम कर्म का उदय। और यदि वहीं पर क्या हो रहा है कि यदि वो सुहा नहीं रहा है कि प्रवृत्ति सुहा नहीं रही है, सोच सुहा नहीं रही है, समझ सुहा नहीं रही है, कार्य कर्तव्य नहीं सुहा रहे, तो वो कौन है? वो दुर्भग नाम कर्म का उदय। कौन है? दुर्भग नाम कर्म का उदय। लेकिन ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि ये सारे जितने कर्म के उदय होते हैं वो उदीर्णा रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? उदीर्णा रूप में। तो वो किससे एक्सप्लेन, मतलब ये कहें कि वो कौन उसको डिफाइन, कहते हैं कि डिफाइन करता है कि कौन उसको चला रहा है, कि उसको चलाने वाला कौन है। यदि कर्म के उदय को हम कहें कि कर्म के उदय को चलाने वाला कौन है, तो कर्म के उदय को सही तौर पे चलाने वाले अपने भाव कर्म है। कौन है वो? उसमें अपने भाव कर्म है। यदि अपने भाव कर्म में परिवर्तन आ जाए, किस में परिवर्तन
भाव कर्म में परिवर्तन आ जाए तो अपने आप क्या होता है, कर्मों में भी क्या हो जाती है, उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण और उदीर्णा होने लगती है। तो अपने आप अपकर्षण हो जाएगा तो घट जाएगा, उत्कर्षण हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, संक्रमण होएगा तो बदल जाएगा, है ना। वो घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, बदलते भी हैं, और उदीर्णा होगी तो एक साथ उदीर्णा होके समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा ना हो तो कभी मोक्ष ही ना हो। यदि कर्म जैसे के तैसे उदय में आए और हमेशा ही आते रहें, अपन कहें कि कर्म का उदय जो बंद गया तो बंद गया और वो हमेशा कैसा आता रहेगा, वैसे का वैसा उदय में आता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। कर्म का उदय जैसे का तैसा उदय में नहीं आता, है ना। यदि अपन ने अपनी सोच को, अपने विचार को काय में लगा दिया, भक्ति में लगा दिया, निर्णय में लगा दिया, किसी अच्छी समझ में लगा दिया, तो अपने आप अपना क्या होगा कि अपने जितने भी प्रकार के राग द्वेष रूप कषाय परिणाम है वो कैसे हो जाएंगे, वो उपशांतता को प्राप्त हो जाएंगे, वो आकर्षित हो जाएंगे। अभी अपन पूजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बताओ विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। अपन घर जाते हैं तो घर जाते ही से क्या लगता है, घर जाते ही से काम दिखता है, ज़्यादा कोई कुछ बोले तो ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ बोल रहा है तो बोल लिया तो बोल लिया, है ना। ना ज़्यादा लड़ाई करने का भाव होता है, ना जवाब देने का भाव होगा, ना कोई कषाय करने का भाव होगा, बस अपने काम से काम करने का भाव हो रहा है। तो ये विशुद्धि बढ़ रही है। वो पूजन करके विशुद्धि क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है। वो विशुद्धि बढ़ती है तो अपने आप क्या होता है कि अपने को कषाय जागृत नहीं होती। तो इसलिए अपन कहें कि कषाय हो ही हो, और फिर यदि उदय में आ जाए या कुछ हो जाए तो उसको कहेंगे फिर कर्म का उदय। उसको क्या बोलेंगे, कर्म का उदय, है ना। जब क्या हो गया कि सडनली कोई चीज़ हो जाए, अचानक से कुछ हो जाए, है ना, अचानक से कोई परिणाम आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्म का उदय। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने घर पे एक दीदी को भी बोला, वो कह रहा था कि ऐसा है कि जब जो भी कुछ हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो किससे हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है। तो किसी को अपन ने प्रेम करे तो वो भी कर्म का उदय है, और किसी को अपन ने झगड़ा कर दिया, चार थप्पड़ मारे तो वो भी कर्म का उदय। तो मैंने कहा भैया इसको क्या उत्तर दूँ, ये तो उठा के थप्पड़ ही देने लगेगा जब चाहे जिसको, कि ये तो कर्म का उदय है, कि मेरी क्या गलती है। और किसी ने कुछ कहा, सर बोले, टीचर्स कहें, तो फिर भी उसमें क्या कहेगा, ये तो कर्म का उदय है। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो कर्म का उदय होता है लेकिन कर्म का बंध भी होता है। ये पहले बताओ कि आप प्री प्लानिंग होकर कुछ कर रहे हो कि फिर प्री प्लानिंग के बिना ही आप कुछ कर रहे हो। यदि आप प्लानिंग से किसी को मार रहे हो, डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर तो क्या है, ये कर्म का बंध है। इसका नाम क्या है, कर्म का बंध। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि आपका किसी को डांटने का, चिल्लाने का या कुछ कहने का भाव नहीं था, और एकदम अचानक से क्या हुआ कि आप चिल्ला पड़े, डांट पड़े। होता ना कभी कभी अपने को रहते ही नहीं, बच्चे के लिए लड्डू बनाए, पेड़े बनाए, पूरी बनाई, कचौड़ी बनाई, समोसे बनाए कि वो आएगा और खा लेगा, और उसको खिलाने का भाव है बहुत प्रेम पूर्वक। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आया और चार उठा के चांटा दे दिए खींच के, और वो रोते रोते क्या हुआ, और रोते रोते उसने कह दिया गुस्से में कि मेरे को बात नहीं करना। तो अपन ने भी क्या करे, उठाए उसको और कहे कि तेरे को जहाँ जाना हो वहाँ जा, और ना उसको खिलाए, जबकि बनाए किसके लिए थे, उसी के लिए बनाए थे। लेकिन उसने जैसे ही क्या कर लिया, जिद पकड़ ली। तो जिद पकड़ ली तो अपन को भी क्या हो गया कि अपने को भी जिद पकड़ आ गई, और अपन ने क्या कर लिए कि अपन ने उसको उदीर्णा कर ली, उसकी वो उस कर्म की उदीर्णा हो गई, उसकी क्या हो गई, वो उदीर्णा हो गई। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो सुभग नाम कर्म का होता है और दुर्भग नाम कर्म का होता है। तो वो दुर्भग नाम कर्म का होता है, उसका आड़े आ गया तो वो अपने को सुहा नहीं रहा, उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं सुहा रही। कई बार होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो खेलता रहे, चिढ़ता रहे, चिल्लाता रहे, कुछ भी करता रहे और अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी कभी क्या होता है कि वो जरा सा एक शब्द भी बोले, कुछ भी नहीं बोले, तो भी क्या होता है, इतनी तेज गुस्सा आती कि एक चांटा खींच के लगाए। तो अब वो हुआ क्या कि वो सुहा नहीं रहा था उस समय। तो कारण क्या हो गया कि उसका वो दुर्भग नाम कर्म का उदय आ गया। कौन आ गया, दुर्भग नाम कर्म का उदय आ गया। हाँ नहीं, हाँ आता। और यदि अपन सोच सोच के किसी के लिए सोच रहे हैं तो वो तो कर्म का बंध है, अपन खुद अपना दुर्भग नाम कर्म का बंध बांध रहे हैं। यदि हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरा हमको सुहाता नहीं है, वो अपने आप ही यदि हमें क्या हो रहा है कि कोई सुहा नहीं रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि आपने फिर क्या कर दिया उसमें कि वो कर्म का उदय, आपने वो कर्म बांध लिया और बना लिया, नया नवीन उत्कर्षण कर लिया, है ना। वो खुद का
यदि दूसरे अपने को ऐसा होता है ना, अपने को जिनवाणी नहीं सुहाती, विधान नहीं सुहाता है ना, अपने को यार विधान रोज रोज कौन आए, कभी आ गए तो आ गए, एक दिन आओ एक दिन छोड़ के आओ, तो क्या है कि ऐसे एक दिन क्या हो जाएगा कि एक दिन पुण्य का उदय आएगा और एक दिन ऐसा देखो, जैसे चावल चढ़ाने तो क्या करना है, चावल ही तो चढ़ाने हैं मंदिर में जाके, तो अपन कर रहे थे, चावल ही तो चढ़ा रहे थे, और किसी घर में क्या कर रहे थे कि घर में भी चावल बना रहे थे, तो एक दिन गए और एक दिन नहीं गए, तो क्या होगा, उसका कर्म का उदय क्या होगा कि एक दिन भोजन मिलेगा और एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, एक दिन चढ़ाएंगे और एक दिन नहीं चढ़ाएंगे, है ना। तो ऐसा कर्म का उदय क्या होता है कि ऐसे कर्म बांधते, मैं नहीं कह रही हूँ बंधा, इस पे डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पर क्या है कि कर्म, बस वैसे परिणाम क्या है, परिस्थिति क्या है वो भी कही जाती है, मतलब एक परिस्थिति भी होती है, एक प्रमाद से हुआ या फिर कोई कारण आ गया या किसी ने रोक दिया और कोई प्रबल कारण रोकने का कारण बन गया, तो फिर उसमें क्या कहेंगे वो कि कोई वैसे तो अस्वस्थता हो वांछा गई, में वो जीव अलग ज़्यादा विशेष करता है, हाँ वांछा हुए तो, है ना। तो वो कर्म का वहाँ पर क्या हो गया कि वैसे कर्म के वहाँ पर वो परिणामों से वैसे कर्म बंधते हैं और वो फिर कर्म उदय में आते हैं, लेकिन कर्म के उदय वैसे के वैसे ही आए ये जरूरी नहीं है। अभी एक चीज़ और बता रही थी ना मैं कि ऐसे में तो मोक्ष ही ना हो, जैसे जैसे कर्म बांधे हैं और वैसे वैसे कर्म के उदय आते रहे, फिर कर्म बांधे फिर कर्म के उदय आ गए, फिर कर्म